जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एनडीए एग्जाम में आया करते हैं। पीवाईक्यूज हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में कई बार आते हैं। ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन को sin 9 माइनस cos 9 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि देख के लगता है ऐसे ऑप्शन देख करके कभी नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हाथ लगाते ही सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। sin 9 माइनस cos 9 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो cos 9 माइनस sin 9 या sin 9 माइनस cos 9। sin 9 माइनस cos 9 का होल स्क्वायर क्या होगा? sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 माइनस 2 sin 9 cos 9। तो इसका मतलब sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 तो 1 हो जाएगा। 2 sin 9 cos 9 क्या हो जाएगा? माइनस sin 2 इंटू 9 sin 18। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √5 माइनस 1/4। अब आपने एलसीएम लिया 4 माइनस, यहां जब खोलेंगे तो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4। ये स्क्वायर की वैल्यू है, तो sin 9 माइनस cos 9 की वैल्यू कितनी आएगी? पूरे का स्क्वायर रूट 5 माइनस √5/2। लेकिन यहां पर दो ऑप्शन दिए हैं सर, एक प्लस का दिया एक माइनस का दिया। इन दोनों में कौन सा सही होगा? तो भाई इन दोनों में हम कैसे फाइंड आउट करें कौन सा सही होगा? sin 9 मतलब छोटा एंगल, छोटे एंगल पर cos बड़ा होगा, साइन छोटा होगा। इसका मतलब sin 9 माइनस cos 9 नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होगा, ना कि बी होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? इन अ ट्राइंगल एबीसी। कई बच्चे इस चैप्टर को बहुत छोड़ते हैं और इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में क्या रहता है जरा समझते हैं। इन अ ट्राइंगल sin क्यूब ए प्लस sin क्यूब बी प्लस sin क्यूब सी इज इक्वल टू 3 sin ए sin बी sin सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? भाई डिटर्मिनेंट का इससे क्या मतलब हो गया? तो भाई रिलेशन क्या है? साइन रूल होता है sin ए अपॉन ए sin बी अपॉन बी sin सी अपॉन सी। इसका मतलब sin ए की वैल्यू k sin ए होगी और sin b की वैल्यू के ए होगी, sin a की के ए, sin b की के बी और sin c की के सी। तो इसका मतलब जब हम k लगाएंगे तो यहाँ ये एक्सप्रेशन बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा है? कहता है 3abc। अगर ऐसा हो जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3abc, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है। और इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आने का मतलब इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करते हैं c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो फिर क्या होगा? वैल्यू में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाहर, और यहां बाहर आने का मतलब ये बनेगा 1 1 1 बी सी ए और सी ए बी। तो भाई इसको फर्दर सॉल्व करें ना करें इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब फाइनल आंसर मेरा लैंड कर रहा है ए बी डी ऑप्शन और आंसर आ रहा है 0। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख करके लगता है यार बड़ा हॉच पॉच क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे होगा? बहुत आराम से होगा। ध्यान से समझिए, मानस सर के साथ क्वेश्चन समझते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 है 1। इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसको +2 अलग कर दीजिए। फिर क्या बचता है? tan 65। अब tan 65 कैसे सॉल्व होगा? तो कहते हैं 65 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 20। तो 45 प्लस 20 का मतलब tan 45 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 20। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1 प्लस tan 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ी जगह कम है, अपॉन 1 माइनस tan 20 माइनस 2 tan 40 की वैल्यू क्या होगी सर? तो tan 40 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 tan 20, 2 इंटू 2 tan 20 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 20, और उसके बाद फिर क्या बचता है? माइनस tan 25। ये अलग से लिख दिया, ये भी काम आएगा बाद में, सब कुछ काम आएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 20, 1 माइनस tan 20, इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 20, और जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1 प्लस tan 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 tan 20 और प्लस 2 माइनस tan 25। ये तो साथ साथ चलते रहेंगे। अब यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस tan 20 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 20, 1 माइनस tan 20। तो ये 1 माइनस tan 20 कट गया, 1 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 20 प्लस 2 माइनस tan 25। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? tan 45, tan 45 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 20। तो ये बन गया tan 45 माइनस 20, जिसका मतलब हो गया tan 25 प्लस 2 माइनस tan 25। भैया काम हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन 2 आ गया हमारा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 4।
जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जल्दी आपको होगी एग्जाम में, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जल्दी से जल्दी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन? sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं रूट ले लेता हूं तब क्या होगा? दोनों तरीके से कर सकते हैं, रूट लेके भी कर सकते हैं, बिना रूट के भी कर सकते हैं। अब मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं तो यह क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन 2 थीटा, इट्स कमिंग 2। तो इसका मतलब साइन 2 थीटा कितना आ गया? 1 माइनस 2 माइनस 1। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस साइन, अब यहां क्या लूं? माइनस साइन 90 या फिर माइनस साइन 90 का मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई साइन 270। तो अब साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी? तो कहता है 270 इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई 135। अब एक वैल्यू तो ये आ रही है, इसके अलावा और क्या वैल्यू आ सकती है? माइनस में आ सकती है, हाँ माइनस में आ सकती है। इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे? देयर विल बी ओनली 2 सॉल्यूशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 5। 5 के अंदर क्या कहता है? इन अ ट्राइंगल ABC, ABC के अंदर AB इज इक्वल टू 16 है, BC इज इक्वल टू 63 है और AC इज इक्वल टू 65 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C? कैसे करें? तो भाई यहां पर सर आपने राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बना लिया? किससे पूछ के बना दिया? इससे पूछ के बना दिया क्योंकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ रहा। तो जो AC है वो हाइपोटेन्यूज है और B90 है। सर B90 होने का मतलब तो काम हो गया। B90 होने का मतलब cos 2 इंटू 90 कितना हो गया? cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी आती है? माइनस 1 प्लस cos 2A प्लस cos 2C। cos C प्लस cos D का फार्मूला क्या आएगा? 2 cos A प्लस C बाय 2। तो 2A प्लस 2C बाय 2 cos A प्लस C। और यहाँ क्या आ रहा है? cos A माइनस C। A प्लस C की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 प्लस 2 cos 90 की 180। तो भैया A प्लस C तो 90 हो गया क्योंकि B 90 है, और इंटू cos A माइनस C। अब इनके लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि cos 90 जीरो होता है। आंसर आ गया माइनस 1, लैंडिंग हो गई माइनस 1 पर। तो ये है हमारे 5 क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहें मानस डिफेंस एकेडमी के साथ।